हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस का शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैथ में यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये यूनिट डिजिट का 3rd लेक्चर है और आज हम करेंगे यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है ना? तो हमने सारे कंसेप्टों को, यूनिट डिजिट के सारे कंसेप्टों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। तो आज हम बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चनों की, जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है? और आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक भी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। आज हम यूनिट डिजिट को पूरा खत्म कर लेंगे अच्छे से, फिर हम कल पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट डिजिट, यानी कि दहाई का अंक कैसे निकालते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक निकालना, कल हम सीखेंगे दहाई का अंक निकालना, फिर हम आगे इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। फिर हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, इस तरीके से नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या सीखेंगे, फैक्टर सीखेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, धीमे धीमे इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, जिससे कि एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन पाए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक चल रहा था, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक। और आज हम करेंगे इकाई के अंक के सारे क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। मैंने बच्चों आप सबको बताया है कि जो यूनिट डिजिट है उसमें 3 तरीके के सवाल बनेंगे। ठीक है? और वो तीनों तरीके के सवाल हम ऑलरेडी 2 लेक्चरों में बहुत अच्छे से कवर अप कर पाए, उनके सारे कंसेप्ट हम बहुत आसान वे में सीख भी पाए हैं। देखिए, हमने बताया था आपको कि 3 तरीके के सवाल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे आपको पता है? एक तो बनेंगे नॉन पावर बेस्ड, और दूसरा मैंने बताया था कि दूसरे जो सवाल बनेंगे वो आपके बनेंगे फैक्टोरियल बेस्ड, और जो तीसरे तरीके के सवाल होंगे वो बनेंगे आपके पावर बेस्ड। तीनों तरीके के सवालों को हमने समझाया आपको, तीनों तरीके के कंसेप्ट हमने बहुत आसान वे में सीख लिए। आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चनों की करेंगे जबरदस्त प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जहां से आपकी बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है? और आप विदाउट पेन पेपर के सारे क्वेश्चनों के जवाब कर सकते हैं। आइए मैं शुरू करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए, 994 इंटू 688 इंटू 9317 इंटू 1313। आपको इसमें क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। आपको इस सवाल में क्या बताना है? इस सवाल में आपको बताना होगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इस तरीके से कोई सा भी एक्सप्रेशन है, सबसे पहले उसमें क्या चेक करना है? कहीं 5 तो नहीं है। क्या 5 है इसमें? नहीं है। अगर 5 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। देखो, ये यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 8 में करेंगे। तो 8 चौके 32, यानी कि इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। ठीक इसी तरीके से अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 में, तो 7 दूनी 14, 14 में 4 यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक 4 होगा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो 4 3 12, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब क्या होगा? 2, यानी कि सही जवाब आपका 2 होगा। ठीक इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं आपके सामने, 93 129 इंटू 7997 इंटू 5039, ये पूरा एक्सप्रेशन है। आप इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताइए। आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे? जो मैंने आपको पहले सिखाया था,
देखिए इस यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, इस 7 में करेंगे, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई जब आप 7 में करोगे तो 9 7 63 यानी कि 63 का मतलब यूनिट डिजिट 3 आ गया, ठीक है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई आपको कहाँ करनी होगी, 9 में करनी होगी। तो 9 3 27 और 27 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 7, ठीक है। तो इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लिखते हैं आपके सामने, जैसे मैंने ये थर्ड क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, 61 इंटू 62 इंटू 63 और हम चलते चले जाते हैं 69 तक, 69 तक चलते हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस सवाल का जवाब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप लोग करने की कोशिश करिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, 1 2 3 और एक ऑप्शन और ले लो, 0 1 2 3। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, आप करने की कोशिश करिए। देखिए सवाल को आप लोग कैसे करेंगे। अब यहां हम ये देखेंगे क्या इस सवाल में कहीं 5 तो नहीं आया, हाँ बिल्कुल आया है। देखो 5 यहां लिखा नहीं है लेकिन इसके अंदर है 5। कैसे, 61 से लेकर ये एक्सप्रेशन कहां तक जा रहा है, 69 तक जा रहा है। तो 61 से 69 के बीच में कहीं ना कहीं 5 आया होगा जरूर, कहीं ना कहीं देखो इसमें 65 होगा जरूर, और जब 65 होगा तो इसमें इकाई का अंक 5 होगा। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले लेक्चरों में, उसमें सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे में। तो आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे जरूर जाके देखिए, वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें 5 है और 5 की मल्टीप्लाई जब किसी इवन नंबर में होती है तो क्या आती है, यूनिट डिजिट 0 आती है। और 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं 64 भी होगा इस एक्सप्रेशन में और 65 भी होगा। तो 5 ये यूनिट डिजिट है और इस 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में होगी, सपोज दैट 2 में होगी, 4 में होगी, 6 में होगी, 8 में होगी, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आपका डायरेक्ट जवाब इसका आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे आसान वे में समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे सारे सवालों की बहुत अच्छे तरीके से। आप अच्छे से एक नोटबुक बना लीजिए जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो पाए इन सवालों से, ठीक है। आप परेशान नहीं होइए, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हम यहाँ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, 3 की पावर 603, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। और मैं इसके ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, 2 3 4 6, ये आपके ऑप्शन है। और एक ऑप्शन और है, सपोज दैट यहाँ 2 छोड़िएगा, यहाँ 7 लिखिएगा, ठीक है। 7 3 4 6 ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके, आप हमें जवाब करके बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कंसेप्ट में कि जब किसी भी नंबर का इकाई का अंक 3, जब किसी भी नंबर का इकाई का अंक 3 हो तो हम क्या करते हैं, जो पावर दी जा रही हो उस पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करते हैं। अगर हम 3 में 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। और जब 3 बचेगा रिमाइंडर तो हम इस सवाल को कैसे लिख पाएंगे, 3 की पावर 3। और आप सब जानते हैं 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो जब 27 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। तो आपके सवाल का जवाब क्या बन जाएगा, 7। ठीक इसी तरीके से और अगले सवाल को हम समझते हैं। देखिए अगला सवाल जैसे मैं आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया 132 और 132 की पावर हमने लिख दिया 2019। आप हमें बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप कोशिश करिए इस सवाल को करने की। मैं आपको इसके ऑप्शन भी दे देते हैं, जैसे ऑप्शन दे देते हैं मैं 2 4 8 और 12, यानी कि 2 तो आ ही गया था इसमें, सॉरी आप यहाँ पे लिखिएगा 6, ठीक है। आपके ऑप्शन ये हैं 2 4 8 और 6। 132 की पावर 2019 है, इसका इकाई का अंक आपको बताना। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यहां देखेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। जब यूनिट डिजिट 2 आ गया तो मैंने बताया था कि 2 3 7 और 8 अगर ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट होते हैं तो उसकी पावर में हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट में, यानी कि पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी की हम पावर करेंगे।
उसको हम क्या करेंगे पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 132, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट देख पाए कि 2 है, और इस 2 की पावर हम क्या करेंगे यानी कि 19 में भाग करेंगे हम 4 का, यानी कि लास्ट 2 डिजिट में हम भाग करते हैं 4 का। तो अगर हम 4 का भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 4 बार जा रहा है, 4 चौके 16। कितना रिमाइंडर बचा आपका? 3 रिमाइंडर बचा, और जब 3 रिमाइंडर बचा तो 2 की पावर 3, आप बहुत आसान वे में समझ पा रहे होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है कि 197 की पावर 2022, आप इसका यूनिट डिजिट हमें बताइए, इकाई का अंक बताइए कि इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको इसके ऑप्शन दे देते हैं, 3, 4, 7 और 9, ये आपके ऑप्शन है इस सवाल की। 5वें सवाल के ऑप्शन ये आपके 3, 4, 7 और 9। आप बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, कोशिश करिए सब लोग। आइए देखते हैं इस सवाल को। देखो मैंने ये बताया था कि 2 और 3, 7 और 8 किसी का भी इकाई अंक होता है, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है, तो हम उसकी पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करेंगे। तो जब हम लास्ट 2 डिजिट यहां से देखेंगे तो 2022 में लास्ट 2 डिजिट क्या है? 22 है। अगर 22 में हम 4 का भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा, यानी कि शेषफल कितना बचा? 2। तो ये सवाल मात्र इतना रह गया कि 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 को आप बहुत आसान वे में सॉल्व कर पाओगे। 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। तो आपके सवाल का जवाब क्या बन जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सो बच्चों अब हम चलते हैं और आगे की तरफ, और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। हमने 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए बहुत अच्छे से। अब चलते हैं और आगे की तरफ, सारे सवाल करेंगे हम लोग, यहाँ फैक्टोरियल बेस्ड भी कर लेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि हर बच्चों तक ये शिक्षा पहुंच पाए। ठीक है, ये बेस्ट कंटेंट भी पहुंच पाए। बहुत अच्छे से जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चनों की। आइए देखते हैं अगले सवाल को। जैसे अगला सवाल मैंने आपके सामने लिखा था, और एक और सवाल देते हैं। जैसे हम सवाल लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 2888 की पावर मैंने लिख दिया 2000 की पावर, मैंने क्या लिख दिया? 2000। तो आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा। आइए समझते हैं हम इसके इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जैसे मैंने ये जब सवाल लिखा तो मैं देख पा रहे हैं इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 8 है। जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो हम पावर में क्या करेंगे, पावर के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, और जब हम 4 का भाग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जब हम 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि ये 4 से पूर्णतः कट रहा है। और जब 4 से पूर्णतः कटता है तो आप सब समझते हैं कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो रिमाइंडर 0 का मतलब होता है पावर 4। ठीक है, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? पावर 4। और जब मैं इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो आप कैसे करेंगे? 8 की पावर 4 डायरेक्ट नहीं करिएगा, आप ऐसे करेंगे 8 अट्ठे 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 अट्ठे 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 अट्ठे 16 का यूनिट डिजिट 6। तो आपके सवाल का जवाब आ गया 6। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा हमारे कितने सवाल हो गए थे, लगभग मेरे 7 सवाल हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया 1001 की पावर हमने लिख दिया 2004। ठीक है, प्लस फिर हमने लिख दिया 102 और 31। ठीक है, आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। मैं इसके ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 5 है। बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। 1001 की पावर हमने 2004 लिख दिया, और प्लस यानी कि इसके बेस में है प्लस, और फिर मैंने कितना लिख दिया? 10,231 लिख दिया। और हमने पूछा है कि इस क्वेश्चन में आप बताइएगा कि इकाई का अंक क्या होगा।
तो आप सब कोशिश करिए, बहुत आसान वे में आप इसका जवाब कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबसे, ठीक है। क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, उनमें से आप बच्चे हैं। जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो नहीं है आप, ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए आप सबसे हमें ये उम्मीद है कि आप इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और आप सब जानते हैं इस बात को कि 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब आगे कितना ऐड करना है मेरे को ऐड करना है 10,231। तो हमें पूरा नहीं ऐड करेंगे, हम केवल ऐड करेंगे यूनिट डिजिट, 1 और 1 कितना आएगा, ऐड करने के बाद 2 आएगा यूनिट डिजिट। बस हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि हमसे पूछे ही जा रहा है यूनिट डिजिट। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं बच्चों और अगले सवालों की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम डिस्कस करेंगे। और आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल को हमने करीब 8 सवाल कर लिए, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप सब बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप सबसे, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल लिख दिया मैंने आपके सामने, 6 की पावर 32, नवा सवाल है आपका, 6 की पावर 32 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 64। आप हमें ये बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके में ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी आपका 8 है। बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। हमने लिखा सवाल 6 की पावर 32 गुणे 7 की पावर 64 का इकाई का अंक हमें बताइए आप। तो आप सब देखिएगा इस सवाल को बहुत आसान वे में आप बना पाएंगे। मैंने बताई थी एक प्रॉपर्टी आपको कि 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर होते हैं तो उनकी पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, वही नंबर निकल के आएगा। ओके देखिएगा, अगर 6 की पावर, हम इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सुनो, मैंने बताया था कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है उसमें, तो वही इकाई का अंक अगर हम निकालेंगे पावर करने के बाद भी तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहां लिख लिया 6 इंटू, अब मैंने बताया था कि 2, 3, 7 और 8 की पावर अगर कुछ है तो उसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करेंगे। तो अगर हम 64 में 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छिंगे 24, यानी कि पूर्णतः 4 से 64 कट रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। और रिमाइंडर 0 जब बच रहा है तो हम पावर क्या करते हैं, 4 करते हैं। वैसे आप सब समझते हैं कि अगर जैसे हम 7 की पावर 0 लिख दें, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा जैसे, तो जब 0 हो जाएगा और किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है, 1 निकल के आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना, मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम 0 की जगह पावर 4 क्यों लेते हैं। वो हम साइक्लिसिटी के बेस पर लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अब मैंने इस बात को इतना लिख लिया, तब 6 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप देखेंगे 7 सत्ते 49 का 9 यूनिट डिजिट हुआ, 9 सत्ते 63 का 3 यूनिट डिजिट हुआ, और 3 सत्ते 21 का 1 यूनिट डिजिट हुआ। तो यहां से हमारा यूनिट डिजिट जो निकल के आया 1 आया। अगर मैं 1 की गुणा 6 में करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 6। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलते हम और अगले सवालों की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए बस जबरदस्त तरीके से, आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मैं अगला सवाल करेंगे, 10वां सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 4 की पावर 93 प्लस 7 की पावर 90 प्लस 9 की पावर 81 का यूनिट डिजिट बताइए, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे देते हैं कि आखिर इसके ऑप्शन क्या है। देखो मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी
का मान 2 है, ऑप्शन नंबर सी का मान 4 है, ऑप्शन नंबर डी का मान नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए समझते हैं हम इस सवाल का, आप करने की सब कोशिश करेंगे। क्या इस सवाल का आप जवाब कर पा रहे हैं? जिसने दोनों लेक्चर पहले वाले देखे होंगे वो जरूर सवाल का आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ नया सीख लिया है और बहुत कुछ अच्छी चीजें उन्होंने अपने अंदर कनेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें उनके अंदर कलेक्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छी, ठीक है? आइए समझते हैं। देखो मैंने बताया था कि जैसे कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक अगर 4 होता है, कोई भी नंबर है अगर उसका इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है, तो उसकी अगर फिर हम क्या देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे। अगर पावर इवन होती है तो क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। अगर पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, स्वयं 4 ही आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 है और 4 की पावर क्या है, ऑड है, और 4 की पावर जब ऑड होती है तो यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या निकल के आता है, 4 ही निकल के आता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 4। आगे की तरफ बढ़े में तो मैंने देखा 7 और 7 की पावर 90 है, तो अब मैं कितने का भाग करेंगे लास्ट 2 डिजिट में, पावर के लास्ट 2 डिजिट में कितने का भाग करेंगे, 4 का। और जब मैं 4 का भाग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि पावर 2 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2। आगे बढ़े में तो आगे मैंने देखा 9, और 9 की भी जो प्रॉपर्टी होती है ठीक 4 की तरीके से होती है, यानी कि जब इवन पावर होती है 9 की, जब इवन पावर होगी तो क्या इकाई का अंक निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और जब ऑड पावर होगी 9 की तब इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, स्वयं 9 ही आएगा, ठीक है? तो यहां हम देखेंगे क्या पावर ऑड है, बिल्कुल ऑड है, तो क्या निकल के आएगा, 9 ही निकल के आएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है? अब यहां से हम देखें 4 प्लस 7 7 49 का 9 यूनिट डिजिट होगा, और यहां भी 9 है, तो 9 और 9 18, 18 और 4 कितना हुआ, 22, तो यूनिट डिजिट यहां पे कितना आ गया, 2। 22 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। तो आपके सवाल का जवाब 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, देखिएगा अगला सवाल क्या है, बहुत बेहतरीन सवाल है अगला भी। देखिए 124 की पावर 372 प्लस, फिर हमने लिख दिया 124 की पावर 371। आप हमें बताइए कि इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या होगा। आप सब सवाल करने की कोशिश करिए, मैं इसके ऑप्शन भी दे देते हैं आपको कि इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3, ये आपके ऑप्शन है। आप सब करने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आइए समझते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको सारी प्रॉपर्टी यहां एप्लीकल करनी है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी का यहां पे आपको यूज करना है, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं 4 है, और आप सब जानते हैं कि जिसका इकाई का अंक 4 होता है उसकी पावर कुछ भी हो, यानी कि चाहे इवन हो या ऑड हो, क्या वही आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा फिर, यानी कि उसकी पावर अगर इवन है तो जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। तो यहां से इकाई का अंक कितना निकला, 6, क्योंकि पावर इवन है। और आगे की तरफ बढ़े तो यहां मैंने देखा 4 है, और 4 की पावर क्या है, ऑड है, और जब 4 की पावर ऑड होती है तो इकाई का अंक क्या निकलता है, 4 ही आता है। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, और जब 10 हुआ तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आप अच्छे से इस सवाल को समझ पा रहे होंगे, और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। देखते हैं हम अगले सवालों को। आप सारे कंसेप्टों को अच्छे से रिवीजन करिएगा, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप न बना पाए। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को आप बहुत कम समय में बना पाएंगे, ठीक है? देखिए अगला सवाल हम लिखते हैं आपके सामने। देखिए 11वां सवाल है, ठीक है? देखिए 11वां सवाल क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 92 माइनस 10 की पावर 2। अब आपको इसका क्या बताना है, इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए आप। इसके हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन है जैसे 1, 2, 3 और 4, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है,
1 है, ऑप्शन बी क्या है 2 है, ऑप्शन सी कितना है 3 है, ऑप्शन डी कितना है 4 है। आप करिएगा इस सवाल को, बहुत आसान वे में इस सवाल को भी आप कर पाएंगे। देखिए आइए मैं समझाते हैं आपको। देखो मैंने अगर इस सवाल का सॉल्यूशन करने लग जाए मैं, तो मैं क्या देखूंगा, 92 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 92 में से 10 घटाने पर 82 आएगा। तो 3 की पावर कितना आ गया 82। और जब मैं इस पावर को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 164 बन जाएगा। इसको हम क्या लिख पाएंगे, 3 की पावर 164, क्योंकि 82 दूनी 164। अब आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में क्या 4 का भाग जा रहा है। जब 4 का भाग पूरते चला जाता है तो पावर हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। अगर 4 का भाग पूरते नहीं जाता है तो जो रिमाइंडर होता है उसी को हम पावर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 4 का भाग किए, जब 4 का भाग किए तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यानी कि 64 पूर्ण तरीके से 4 से कट रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो 3 की पावर 0, यानी कि हम 0 नहीं लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे आप, इसको पावर 4 लिखेंगे साइक्लिसिटी के बेस पर, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहां से देखिएगा 3 3 9 का 9 और 9 3 27 का 7 और 7 3 21 का कितना आएगा 1 आएगा। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं और अगले सवालों की तरफ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आइए समझते हैं और आगे की तरफ। देखिए अगले सवाल को आप, अगला सवाल देखिएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया आपके लिए एक सवाल, 24 936 24 936 की पावर 21 39 6 मल्टीप्लाई 1665 की पावर 32 93 मल्टीप्लाई 131 की पावर 231। आप बताइएगा कि इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आइए समझते हैं हम जल्दी से। देखो मैंने ये बताया था कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा 6 ही निकल के आएगा। तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसान वे में कर पाओगे। देखो ये नंबर है और इस नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, इसकी पावर फिर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 6 ही निकल के आएगा। आगे की तरफ जब मैं बढ़ा तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है और 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही निकल के आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे 1 है और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो अब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30 गुणे 1 बराबर 30। तो 30 जब आ जाएगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा अगला सवाल। देखो जैसे मैंने इस सवाल को लिख दिया 3 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, यहां से 6 हटा लो आगे की तरफ, ठीक है। ये सवाल है कि 3 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, बताइएगा कि आप इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप क्या बताएंगे, इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। मैं इसके ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन होगा 1 2 3 और 5, यानी कि ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। आप बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी बच्चों। देखो बहुत ही आसान कर पाएंगे हम इस सवाल को, ठीक है। कैसे कर पाओगे आसान, देखो जब भी आपको इन पावरों में एक का अंतर दिया जाए, जब भी पावर में, और अगर वो भी ना देख पाओ तो आपको ये देखना है कि यहाँ 5 है और 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या हम ये सवाल को कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे 3 की पावर 5, बिल्कुल लिख पाएंगे। और जब 3 की पावर 5 लिख पाओगे तो आप सब समझते हैं कि 2 3 7 और 8 अगर आते हैं यूनिट डिजिट किसी भी संख्या के
तो हम क्या करते हैं, पावर में लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का भाग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं 5 में 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 की पावर 1 होने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 ही आएगा आपकी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं और अगले सवालों की तरफ। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे को ये कंसेप्ट मिल पाए। बच्चों आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कितने सवाल कर लिए, लगभग 13 सवाल कर लिए, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। 134 की पावर 12 की पावर 15 और यहां बेस में +1 है। ठीक है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मैं इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं आपके सामने। ऑप्शन क्या होंगे, देखिए ऑप्शन होंगे 5, 6, 7 और नन ऑफ दीज। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। आप सब कर पाएंगे इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है, 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6। अगर 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर मेरी इवन पावर होगी 4 की तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और ऑड पावर होगी तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो देखो यहां देखो 4 की पावर क्या है, ये देखो ये यहां इवन है, हाँ बिल्कुल है। और जब इवन होती है तो मैं समझ जाता हूं कि इवन पावर पर इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 हुआ। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 बेस में, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 ही होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं अच्छे से कुछ। देखिए अगले सवालों की तरफ जब मैं बढ़ा तो आइए देखते हैं कुछ और सवाल बेहतरीन तरीके से। 15वें सवाल की तरफ मूव करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया 239 की पावर 57 की पावर 5। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। करने की कोशिश करिए, और मैं इसके ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 9। ये आपके जवाब है, 2, 3, 4 और 9। आप करने की कोशिश करिए सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि कोई भी अगर नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 आता है तो फिर हम उसकी क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। फिर पावर हम ये देखेंगे कि क्या पावर इवन तो नहीं है, क्या पावर ऑड तो नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है। और जब पावर ऑड होती है तो आप सब समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो जब पावर ऑड है, यानी कि जब पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 9 ही आएगा। और 9 आएगा तो यूनिट डिजिट 9 है, तो आपका आंसर भी 9 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल है आपके लिए। देखिए कुछ अच्छा सवाल करते हैं, देखिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और भी सवाल हैं बहुत सारे, अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया देखो 16वां सवाल, 1 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8। तो बताइए आप हमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, 1 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4, और इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले गए, 6 की पावर 7 की पावर 8 तक हम पहुंच गए। आप हमें ये बताइएगा कि इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए समझते हैं कैसे हम निकालेंगे सवाल का इकाई का अंक। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी 5 आता है और 5 आता है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहीं कोई इवन नंबर तो नहीं आ गया। हाँ इसमें हमने देखा, देखिए यहाँ 5 आ गया
और 5 जब भी एक इवन नंबर के साथ टकराएगा तो क्या बना लेगा, देखिए जब भी 5 एक इवन नंबर के साथ टकराता है ना तो एक 0 बना लेगा, और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करिएगा वो सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो देखो 5 इस 4 के साथ टकराएगा तो 0 बनाएगा, 5 चौके 20 यूनिट डिजिट 0 आ गया, और ये 0 की मल्टीप्लाई अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17वां सवाल हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 6 की पावर 15, 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13, बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। करने की कोशिश करिए आप सब, इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, समझिएगा इस सवाल को आप लोग। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो, क्या निकल के आएगा, 6 ही निकल के आएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा 7, और 7 की पावर 4 है, अगर मैं 4 में 4 का भाग देते हैं तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम क्या कर लेंगे, 7 की पावर 4 ही लिखेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ा मैं, अब यहां देखा मैंने 9, और 9 की पावर क्या है, ऑड है, 9 की पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो आप सब समझ पाए यहां से कि 6 माइनस, अब 7 की पावर 4 है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए इस तरीके से करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहां से हम डायरेक्ट करेंगे, 7 सत्ते 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 सत्ते 63 का यूनिट डिजिट 3, और 3 सत्ते 21 का यूनिट डिजिट 1। तो हमने यहां से निकाल पाया कि निष्कर्ष यहां से क्या निकल के आया, 7 की पावर 4 से यूनिट डिजिट हमें मिला 1, और आगे बढ़े तो क्या है, माइनस का 9। अब आप क्या करेंगे, आप समझेंगे यहां पे देखो, माइनस का 1 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, तो 6 माइनस 10। अब जरा देखिएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आप सब समझ रहे हैं, यहां पे जैसे मैंने कर दिया 6 माइनस 10, तो आप देखिएगा यहां से अगर मैं 0 है यहां पर, ठीक है, यहां पे कोई और नंबर होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैरी ले लेंगे। यहां जब हम कैरी ले लेंगे तो देखो 6 में से हम डायरेक्ट 10 को घटा नहीं पाएंगे, तो जब हम 16 में से 10 को घटाएंगे तब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। देखो यहां से हम कितने में से घटाते हैं, 16 में से घटाते हैं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेरे यूनिट डिजिट है वो 6 है, और 6 की पावर कितना है, 15 है, और 15 हो गया तो मैं यहां से समझ पाए कि 6 और 1 ये हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, तो माइनस का 10 हो गया। जब मैं यहां से देख पाए तो यहां से यूनिट डिजिट जब मैं देखूंगा तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि जब मैं यहां से इसको घटाऊंगा, यानी कि 6 का माइनस अगर 0 करोगे तो यहां से 6 में से 0 जाएगा। देखो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से घटाओ, 6 माइनस 0, पूरे 10 को नहीं घटाइएगा, 6 को केवल 0 घटाइएगा। जब 6 से आप 0 को घटाएंगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस सवाल को करना है। आप 16 में से नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 था केवल। ठीक है, तो आपने यहां देखा, और वैसे भी घटा सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 16 माइनस 10 बराबर भी 6 आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, क्यों कि इसकी पावर 15 है, केवल अगर एक पावर होती तब हम नहीं घटा पाते। ठीक है, यहाँ पावर 15 है तो इसका मतलब कोई डिजिट और बड़ी आ रही होंगी, जब और डिजिट बड़ी आ रही होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे, 16 माइनस 10 बराबर 6 आपका सही जवाब होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से 2-3 सवाल और अच्छे से करते हैं, आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने 17 सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया, और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं ये। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिएगा, 18वां सवाल। देखिए 18वां सवाल हमने लिख दिया आपके सामने, 111 की पावर 111 इंटू 222 की पावर 222 इंटू 333 की पावर 333 इंटू 444 की पावर 444। आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आइए समझते हैं हम इस सवाल को कि इसका यूनिट डिजिट आखिर में क्या होगा। आइए समझिए, देखो हम जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ 2 है, और मैंने आपको बताया था कि 2, 3, 7 और 8, जैसे ही हमें यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का दिखाई दे तो उसकी पावर के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का भाग करेंगे और रिमाइंडर बचे उसी को हम पावर कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए 4 से मैंने भाग किया 22 में लास्ट 2 डिजिट में, तो 4 पंजे 20 यूनिट डिजिट 2 बचा, और 2 की पावर फिर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से निष्कर्ष कितना निकला 2 की पावर 2, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा यहाँ 3 है, लास्ट 2 डिजिट में जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ठीक है। जब 4 अट्ठे 32 तो यूनिट डिजिट यानी सॉरी रिमाइंडर यहाँ कितना बचा 1 बचा। जब 1 रिमाइंडर बचा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमने देखा यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, और 4 जब होगा तो उसकी पावर देखेंगे, क्या पावर इवन है। अगर पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, तो देखो पावर इवन है इसलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब इसको सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, 1 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 6। तो आपने देख लिया कि 4 एकम 4, 4 तिये 12 यूनिट डिजिट 2, और 2 छक्के 12 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। तो आपके सवाल का जवाब कितना होगा 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इस सवाल का जवाब कुछ ही सेकेंडों में दे पाएंगे। और आगे की तरफ बच्चों चलते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं अच्छे से होगी जो। आइए और आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए जब मैं और आगे की तरफ बढ़ा तो आप एक सवाल लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया 19वां सवाल लिखिएगा, 0 फैक्टोरियल की पावर 31 प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 39 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 17 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 9। आप बताइए इस सवाल में यूनिट डिजिट क्या होगा। आप सब समझते हैं फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने आपको समझाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसका जवाब कर पा रहे थे उस समय, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी कर लो जवाब क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक। और आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने यहाँ देखा 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होती है, 1 की पावर कुछ भी कर लो आंसर 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ा तो 2 फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते थे, 2 फैक्टोरियल है अगर तुम्हें इसको सॉल्व करते थे 2 इंटू 1, जब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा यूनिट डिजिट, और 2 आएगा जब यूनिट डिजिट फिर में देखेंगे उसकी पावर कितनी है 17, और 17 में हम कितने का भाग करेंगे 4 का, तो 4 चौके 16 रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर आगे की तरफ बढ़ा तो 3 देखेंगे, जब में 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आता था 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर मैं देखेंगे पावर 9 है तो 4 दूनी 8 ही, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6, तो 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 0, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये फैक्टोरियल का। आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आपको, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखते हैं आप उस सवाल का जवाब कर पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं आप सबसे। आइए देखते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, फैक्टोरियल भी स्टोर करा देते हैं। देखिएगा 1 फैक्टोरियल की पावर 123 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 396 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 94 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 321, और हम इसी तरीके से आगे चलते चले जाते हैं। कहां तक जाते हैं हम 99 फैक्टोरियल तक हम जाते हैं, और उसकी पावर है 621। आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसका जब यूनिट डिजिट देखेंगे तो मेरे भाई आप सब समझते हैं इस सवाल का जवाब आप बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 सहित आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या इसमें फैक्टोरियल 5 है? हाँ बिल्कुल है। और जब उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में कर दें यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ देखो फैक्टोरियल 5 जरूर होगा, 99 तक जा रही है नंबर, तो फैक्टोरियल 5 जरूर होगा। और फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा 0। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या होगा 0। आई होप
आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिए और अपने इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये शिक्षा पहुंच पाए। ये जो बैच है, इस बैच को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे कि जो लेखपाल और पुलिस का एग्जाम होना ना, तो बच्चों को हर तरीके के सवाल एग्जाम हॉल में मिल पाए यहाँ से। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।